हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त और आज फ्रेंड्स हम करेंगे अपना क्लास 6 साइंस का लास्ट चैप्टर गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो फ्रेंड्स हम अपने चारों तरफ गार्बेज क्या होता है, वेस्ट होता है, और हम अपने डेली लाइफ में वेस्ट ही वेस्ट देखते हैं, करते हैं। हम पेपर्स फाड़ते हैं, हमारे टॉयज़ तोड़ते हैं, हम चीज़ों को फेंकते हैं, हमारा किचन से इतना सारा वेस्ट आता है। हम ऑनलाइन कुछ चीज़ खरीदते हैं, उसकी पैकिंग में उसका कार्टून, ठीक है फ्रेंड्स, ये सब क्या है, हमारे वेस्ट हैं जो हम डेली, हर कोई इंसान पता नहीं कितना वेस्ट जनरेट कर रहा है। तो आज हम इसी वेस्ट के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा सोर्सेज ऑफ गार्बेज, मतलब गार्बेज कहाँ से आता है। हमारे घरों से आता है, स्कूल, इंडस्ट्री, शॉप्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, ये सब हर जगह से फ्रेंड्स वेस्ट जनरेट होता है। जहाँ पे भी ह्यूमंस रहते हैं, जो भी चीज़ वो यूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ वेस्ट करते हैं वो। ये जो हमारा वेस्ट हम जनरेट करते हैं, इसका फाइनली फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि रोड के यहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ वाले क्या है, तो डस्टबिन लगा देते हैं। हमारी कॉलोनीज़ में भी डस्टबिन होते हैं, नगर निगम वाले आते हैं, वहाँ पे वो वेस्ट को ले जाते हैं। तो वो वेस्ट को कहाँ पे ले जाते हैं, देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें देख रखा है कि ये जो गाड़ी है, ये घरों से क्या है वेस्ट ले जा रहा है। ये कहाँ पे जा रहा है, लैंड फिलिंग के लिए, कि कहीं कहीं पे कोई ज़मीन का ऐसा हिस्सा है जहाँ से हमने मिट्टी निकाल रही है, तो वो क्या है, वहाँ पे गड्ढा हो गया है। तो उसे फिल करने के लिए हम क्या वेस्ट ले जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे उसे डाल देंगे। जब वो फिल हो जाएगा, उसके ऊपर हम कोई पार्क वगैरह बना देंगे। कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं फ्रेंड्स कुछ 20 सालों तक। सेकंड क्या है, कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं। उनसे क्या है, कुछ गैसेस निकलती हैं, उनसे क्या है, कुछ हम फ्यूल या फिर एनर्जी हम जनरेट कर पाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक होता है फ्रेंड्स कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग मतलब कुछ उसमें किचन के वेस्ट होंगे, जैसे कि मतलब फ्रूट्स का छिलके हो गए, और हमारी वेजिटेबल्स का वेस्ट हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या है, इन्हें हम मिट्टी में अगर अच्छे से डालेंगे और इनमें थोड़ा सा मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे, तो ये क्या मैन्योर में चेंज हो जाता है, मतलब खाद में चेंज हो जाता है, और इसको हम फिर अपने खेतों में डाल सकते हैं। तो ये फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो हमें फर्टिलाइज़र का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स अपने खेतों में, ठीक है फ्रेंड। और अगला क्या है कि हमारे उसमें जो भी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे कि कोई प्लास्टिक का बोतल हो गया, पेपर्स हो गए, कोई कैन वगैरह हो गया, तो उन सब चीज़ों को क्या है, हम दोबारा से भेज सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे वो दोबारा से रिसाइकल होके न्यू फॉर्म में आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है फ्रेंड्स। ये होता है हमारे वेस्ट का, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि लैंड फिलिंग के लिए लेके गए हम, एनर्जी जनरेट करने के लिए, कंपोस्टिंग करने के लिए। आगे ये चैप्टर में और डिटेल में आएगा फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे इन सब चीज़ों को। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स ये लैंड फिलिंग क्या होता है। इस इमेज में देखिए फ्रेंड्स, ये है लैंड फिलिंग। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये वाला हिस्सा क्या है, कुछ डाउन है इस वाले हिस्से की कंपेयर में। तो यहाँ पे क्या है, ये वेस्ट डाल रहे हैं और इसे यहाँ तक फिल कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर कोई पार्क या फिर कोई छोटी मोटी जगह बना देंगे, घास का मैदान बना देंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये लैंड भी यूटिलाइज हो जाएगा, और ये वेस्ट है तो वेस्ट के लिए हमें कुछ और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो वेस्ट जनरेट होता है, इससे ही हमने क्या, एक जो हॉलो स्पेस था हमारे लैंड में, उसको क्या भर दिया है। इसी को हम लैंड फिलिंग बोलते हैं फ्रेंड्स। कहीं पर भी अगर हम किसी भी लैंड फिलिंग करने के बाद उसके ऊपर कोई, हम डायरेक्ट बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं 20 साल तक मिनिमम, क्योंकि वो जो गार्बेज है हमारा, वो स्टिल क्या है, वो कंप्रेस होता रहता है और वो स्पेस लेता रहता है। तो उसे क्या है, कुछ बैठना हो, ये मतलब उसमें अगर हम बिल्डिंग उसके ऊपर खड़ा कर देंगे, मान लीजिए उसमें कोई कचरा है, वो कंप्रेस हो गया, डाउन हो गया, तो बिल्डिंग क्या है, गिर जाएगी। तो इसलिए हम बिल्डिंग उसके ऊपर नहीं बनाएंगे, हम क्या है, प्ले ग्राउंड वगैरह बना देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है हमारा लैंड फिलिंग। इसमें सफाई कर्मचारी हमारे क्या है, गार्बेज कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसे एक लो लाइंग ओपन एरिया में, मतलब जो नीचे का एरिया है, वहाँ पे इसे ले जाएंगे, और उसी को हम क्या कहते हैं, लैंड फिलिंग बोलते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स हमारा ये कंपोस्ट क्या होता है। कंपोस्ट अगर मैं इसका सिनोनिम्स बताऊं तो इसका मतलब होता है मैन्योर या फिर
ऐसा कहें कि हमारे वेस्ट से बना हुआ खाद जो हम अपनी फसलों में डाल सकते हैं फ्रेंड्स। कंपोस्ट में फ्रेंड्स आ जाते हैं हमारे किचन में से निकलने वाले वेस्ट, जैसे कि फ्रूट का वेस्ट हो गया, ठीक है, वेजिटेबल्स का वेस्ट हो गया। तो ये जो फ्रूट और वेजिटेबल के वेस्ट हैं, इनके छिलके वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ये सब इनसे ही ये हमारा कंपोस्ट बना होता है। काव डंग वगैरह हो गए, इनसे हमारा कंपोस्ट बना होता है। तो ये इसके लिए हमें क्या चाहिए, किचन वेस्ट, काव डंग वगैरह ये सब चाहिए। इसमें क्या होता है, उसका रोटिंग होता है, मतलब वो सड़ता है, ठीक है, और ये एक मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है हमारा, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं। रोटिंग मतलब सड़ना, और उस मटेरियल का कन्वर्ट होना किस में, मैन्योर में, उसे क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं। और जो हमारा मैन्योर बना है उसे बोलते हैं हम कंपोस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है हमारा किचन का वेस्ट, ये हमारे किचन के वेस्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। इसे हमने क्या मिट्टी में डाल दिया। मिट्टी में डालने के बाद हम क्या इसमें डेली मतलब मिट्टी में इसे अच्छे से दबा देंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत पानी डालेंगे तो कुछ दिन में ये इस टाइप से चेंज हो जाएगा और ये हमारा कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे ये जो हमारा वेस्ट है कि किचन का वेस्ट हमें कहाँ डालना है। अगर देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास किचन का वेस्ट अलग होगा और दूसरा वेस्ट अलग होगा तो हमें क्या है, काफ़ी फ़ायदा होगा ना उस चीज़ से। तो उसके लिए आपने ये दोनों डस्टबिन, इस टाइप के डस्टबिन आपने दिखे होंगे, ग्रीन कलर का, एक ब्लू कलर का। तो क्या मतलब है ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का? तो फ्रेंड्स, जो हमारा ब्लू कलर का डस्टबिन है, इसमें हमें प्लास्टिक की चीज़ें, मेटल्स या फिर ग्लास डालने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारा ग्रीन वाला है, इसमें हम क्या डालेंगे, जो हमारा किचन से लिया हुआ सामान है, ठीक है, या फिर किसी प्लांट का या एनिमल का वेस्ट है, वो सब हम किस में डालेंगे, अपने ग्रीन वाले बॉक्स में डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे ग्रीन वाले बॉक्स में जो भी चीज़ होगी, जो भी वेस्ट होगा, उसे हम डायरेक्ट कहाँ पे, कंपोस्टिंग साइट पे, जहाँ पे हम कंपोस्ट करते हैं उस जगह ले जाएंगे और उसे यूज़ कर लेंगे, मैन्योर बन जाएगा हमें। तो इससे कितना फ़ायदा होगा फार्मर्स को। फार्मर्स इतना महंगा महंगा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, अगर हम उन्हें वेस्ट से बनाने का ये तरीका सिखा दें तो कितना उन लोगों को फ़ायदा होगा, और इसमें कुछ हार्मफुल भी नहीं है। क्यों फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र्स तो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, सॉइल को भी ख़राब करेंगे, स्किन को भी ख़राब करेंगे, वेजिटेबल को भी ख़राब करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जो हमारे वेस्ट होता है फ्रेंड्स, कुछ लोग क्या करते हैं, उसे डस्टबिन, अपने घर में वेस्ट इकट्ठा करा, उसे क्या करते हैं, सीधा घर के बाहर आएंगे, उसमें आग लगा देंगे, जला देंगे, उसे ख़त्म कर देंगे वेस्ट को। उसे डस्टबिन वगैरह में नहीं डालना है, क्योंकि वहाँ पे कोई आता जाता है नहीं। तो ये जो अब पढ़ेंगे हम, जो ये वेस्ट को हम बर्न करते हैं, इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या ये सही करते हैं हम या नहीं करते हैं। सी फ्रेंड्स, कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी रोड पे क्या है, गार्बेज का एक कोने में क्या लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, सूखी पत्तियों का कभी कभी हम ढेर देखते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उसे हम जला देते हैं। जलाने से क्या होता है, उसमें बहुत सारा हार्मफुल गैसेस निकलता है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। जैसे फार्मर्स क्या होते हैं, फसल हार्वेस्ट होने के बाद, जैसे कि इस इमेज में देखिए फ्रेंड्स, इनका क्या है, फसल कट चुका है, तो जो बाकी इनका रिमेन है, ये क्या है, लगा दे रहे हैं, उसमें आग लगा दे रहे हैं। और सेम यहाँ पे कहीं पे रोड के साइड में ऐसे पत्ते इकट्ठे हैं, तो इन्होंने भी इसमें क्या लगा दिया है, आग लगा दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए कितना धुआं एंड कितना स्मोक निकल रहा है, और इसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और जो उसे रिकवर करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा हमारे एनवायरनमेंट को, ज़रा सोचिए फ्रेंड। और इसमें से क्या है, हमारा हार्मफुल कैसे निकल रहा है। अगर आपके किसी के फार्मर्स या रिलेटिव्स क्या है, फार्मर्स हैं, तो उन्हें आपको इस चीज़ को समझाना है कि इससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और उसको रिकवर करने में हमारा जो नेचर है उसको बहुत पीरियड ऑफ टाइम लगता है। ठीक है फ्रेंड, तो हमें क्या है, ऐसी प्रैक्टिसेस को क्या करना चाहिए, हमें बंद करना चाहिए। इन सारे वेस्टेज को, ये जो है या फिर ये जो है, इसे हम किस में, कंपोस्ट में चेंज कर सकते हैं, और ये इनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जो जिस चीज़ को ये बर्न कर रहे हैं, यही चीज़ इन्हें क्या है, इनके फर्टिलाइज़र का जो कॉस्ट है उसे बचा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें हमें क्या अवेयरनेस लाना पड़ेगा अपने
फार्मर्स में, एरियाज़ में। अब एक चीज़ आती है, हमने कंपोस्ट पढ़ा, ठीक है, एक इसी कंपोस्ट का एक टाइप है वर्मी कंपोस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। इस वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है, कंपोस्ट तो हम समझ गए कि हमें खाद बनेगा, ठीक है, हमारा खाद बनेगा, मैन्योर बनेगा। वर्मी का क्या मतलब है, तो इसमें क्या है, हम अर्थवॉर्म का यूज़ करेंगे। एक अर्थवॉर्म का एक टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं रेड वॉर्म, ठीक है फ्रेंड्स। ये इस टाइप का रेड टाइप का होता है जो मिट्टी में मिलता है। तो इस रेड वॉर्म का यूज़ करके जो हम कंपोस्ट बनाएंगे उसे क्या बोलेंगे, हम वर्मी कंपोस्ट बोलेंगे। सेम है फ्रेंड्स, उसमें भी जैसे हमारा कंपोस्ट बनता है वेजिटेबल वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट से, प्लस उसमें क्या है, हम कुछ अपने रेड वॉर्म भी उस मिट्टी में डाल देंगे और उसमें हल्का हल्का पानी छिड़काव करेंगे 1-2 दिन के गैप में, और उसमें क्या है, नमी बना, मॉइस्चर बना के रखेंगे, और वो फिर हमारा फाइनली मैन्योर इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, वो हमारा इस टाइप का हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं ये जो रेड वॉर्म होता है इसकी क्या खासियत बातें हैं, जो इसकी क्या खास बात। तो फ्रेंड्स, रेड वॉर्म के कोई टीथ नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम गिजार्ड बोलते हैं, जो इसे, इसका जो खाना है, जो भी ये चीज़ खा रहा है, जो भी वेजिटेबल ये उसको खा रहा है, ये उसे पचाने में, उसे ग्राइंड करने में, ठीक है, उसे डाइजेस्ट करने में इसकी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है फ्रेंड। अगर हम उस जो वेस्ट हमने डाल रहे हैं, जो भी हम कंपोस्ट बनाने के लिए वेस्ट डाल रहे हैं, अगर हम उसमें एग सेल या फिर सी सेल को हम ग्राइंड करके उसके अंदर डाल दें, तो वो क्या है, इस रेड वॉर्म को और ज़्यादा हेल्प करेगा इसके खाने को डाइजेस्ट करने में और ग्राइंड करने में, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम उन सब चीज़ों को भी, एग सेल के पाउडर और सी सेल के पाउडर को हम ऐड कर सकते हैं इसमें। एक रेड वॉर्म अपने वेट के बराबर खाना एक दिन में खा सकता है। अगर आपने कहीं पे भी कंपोस्ट बना रहे हो, अगर वहाँ पे रेड वॉर्म अच्छी खासी संख्या में छोड़ देते हो, तो आप जानते हो वो अपने वेट के बराबर खा लेता है, तो वो जल्दी आपका हेल्प करेगा, जो भी आपने खाना डाला है उसको क्या है, कंपोस्ट बनाने में, ठीक है फ्रेंड। जो रेड वॉर्म्स होते हैं ये क्या वेरी हॉट या फिर वेरी कोल्ड सराउंडिंग में हमारे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी हम कंपोस्ट बना रहे हैं वहाँ पे कैसा नॉर्मल टेम्परेचर हमारा होना चाहिए। अब आगे आता है फ्रेंड्स, जैसे हम डेली लाइफ में जो हमारा जो नोटबुक है, हम उसके पेपर्स को फाड़ देते हैं, उन्हें फेंक देते हैं, तो हमें उन्हें फेंकना नहीं है। पहली बात तो इसे ही हमें वेस्ट नहीं करना है अपनी चीज़ों को, पहले तो उन्हें क्या है, जुडिशली यूज़ करना है, मतलब मिनिमम यूज़ करना है, और यूज़ करना है, अच्छे से यूज़ करना है। उसके बाद अगर आपका पेज ख़राब भी हो रहा है, वेस्ट भी हो रहा है, तो उसका क्या है, किसी और चीज़ में यूज़ करना है। अगर वो फिर भी ख़राब हो गया, आपके किसी काम का नहीं है, तो आप उसे कहीं अच्छी जगह डालिए, मतलब अपने पास रखिए संभाल के। आपके पास जब भी कोई वो आता है ना, पेपर्स कलेक्टर आते हैं ना, जो पेपर कलेक्ट करने आते हैं, तो उन्हें आप वो दे दीजिए और वो फिर उसे रिसाइकलिंग के लिए भेज देंगे फ्रेंड्स। जो पेपर का रिसाइकलिंग है ये 30% लॉस ऑफ वाटर बचाता है और 74% ऑफ एयर पोल्यूशन बनाता है। जैसे कि फ्रेंड्स हम जानते हैं जो हमारे पेपर्स हैं ये फाइनली हमारे किससे, ट्रीज से बनते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ट्रीज़ को काट के उन्हें इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे, फिर उनका पल्प बनता है, फिर पेपर हमारे पास फाइनली आते हैं, ठीक है। फिर उन पेपर को आप, मतलब अगर आप पेपर को कम यूज़ कर रहे हो तो आप किसको फाइनली बचा रहे हो, ट्रीज़ को बचा रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं आगे। अब ये बोल रहा है कि प्लास्टिक एक बून है, बून मतलब कि वरदान है या एक कर्स है, मतलब कि हमारा अभिशाप है। मतलब एक होता है ना वरदान, ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, और एक होता है कर्स, मतलब ये चीज़ तो मेरे लिए यार बहुत ख़राब है, ठीक है। तो हमारे लिए प्लास्टिक अच्छी है या बुरी है, तो हमें इसमें बताना है। तो फ्रेंड्स, हमारी जितनी भी हम डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ करते हैं मैक्सिमम किससे, प्लास्टिक से बनी होती है। चाहे हमारा मोबाइल फ़ोन हो, उसके कवर हों, या फिर हमारा फ्रीज़ हो, टीवी हो, इन सब में क्या प्लास्टिक मटेरियल यूज़ होता है, ठीक है। हमारे शूज़ वगैरह हों या फिर कुकर का हैंडल वगैरह हो, तो ये सब चीज़ें किसके, प्लास्टिक के बने हुए हैं। तो हमारा लाइफ प्लास्टिक के बिना मतलब आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या है, हमें प्लास्टिक का कैसे अच्छे से यूज़ करना, उसे वेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि प्लास्टिक जो है, ये तो हमने देखा कि प्लास्टिक के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नुकसान की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, अगर प्लास्टिक आपके पास वेस्ट है तो उसे आप मिट्टी में डालोगे, आप उसे 1 साल बाद निकाल के देखो, 2 साल बाद निकाल के देखो, वो उसी कंडीशन में
निकलेगा आपके पास, वो हमारा कंपोस्ट नहीं होता है, वो मैन्योर नहीं बनता है, वो सेम उसी कंडीशन में मिलेगा। तो ये क्या है, तो फ्रेंड्स हम चलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो फ्रेंड्स हमारा जो प्लास्टिक है, कुछ टाइप का प्लास्टिक क्या है हमारा रिसाइकल्ड होता है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ प्लास्टिक ऐसा है कि वो रिसाइकल्ड भी नहीं होता है। अब बताइए, ऐसा प्लास्टिक जनरेट हो गया है कि उसे हम दोबारा यूज़ भी नहीं कर सकते हैं, तो वो तो क्या है, वो तो हमने बना दिया है और वो ना ही वो कंपोस्ट बन सकता है, ना ही हम दोबारा उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये कितना सीरियस है, हम प्लास्टिक क्रिएट करते हुए जा रहे हैं और उसके पास, हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है उस चीज़ का कि ये चीज़ ख़राब होने के बाद ये क्या हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे ही पड़ा रहेगा, हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस टाइप का प्रॉब्लम तब अराइज होता है फ्रेंड्स। देखिए, अगर हमारे पास ऐसी भी प्लास्टिक है जो हम यूज़ नहीं, तो हम उसे लैंड फिलिंग वगैरह में हम डाल सकते हैं। लेकिन जब सभी लोग इस टाइप का प्लास्टिक यूज एक्सेसिव प्लास्टिक यूज़ करने लगेंगे, तब हमारा क्या प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगी। और जितना भी तरह का प्लास्टिक होता है, जब हम उन्हें बर्न करते हैं तो वो क्या हार्मफुल गैसेस निकालता है गर्म करने पे, और वो हार्मफुल गैसेस इतना हार्मफुल होता है कि वो बहुत ही सीरियस डिजीज़ हमें कर सकता है, जैसे कि कैंसर। उनसे कैंसर भी ह्यूमंस को हो सकता है। और फ्रेंड्स, जब आपने देखा होगा कि स्ट्रे एनिमल्स जो होते हैं, जैसे हमारा जो रोडों पे ऐसे ही घूमते रहते हैं जिनका कोई माई बाप नहीं है, जैसे कि गाय वगैरह को आपने देखा होगा, ये क्या है, कचरे के ढेर में से, किसी वेस्ट के हीप में से ये क्या निकालते हैं, कुछ पॉलीथीन वगैरह खाने के साथ, अब ये कुछ पॉलीथीन वगैरह भी खा लेते हैं, जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है, इनके पेट में ही रह जाता है और फाइनली इससे इनकी डेथ हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्लास्टिक का पॉलीथीन आपका किसी एक जीव का जान ले सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये चीज़ इंश्योर करना है कि आप उसे रोड वगैरह में कहीं ना डालें, उसे क्या है डस्टबिन में ही डालना है। और ये जो रोड वगैरह पे डाल देते हैं, ये फाइनली क्या है, हमारा विंड वगैरह से ये क्या है, वहाँ पे जो सीवेजेस हैं, हमारे जो सीवर लाइंस हैं, उनमें क्या है, ये इस तरीके से उसे ब्लॉक कर देते हैं। ये देखिए कितना गंदा लग रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये सब कौन कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारे प्लास्टिक से जो आजकल हमारी लाइफ में है, वो टॉय, शूज़, बैग्स, पेन, कॉम, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, स्कूटर, सब चीज़ हमारा किससे, प्लास्टिक से बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड, अगर हमें प्लास्टिक को अच्छे से यूज़ करना है, आपसे पूछा जाए प्लास्टिक को अच्छे से यूज़ करना है, तो हम क्या क्या सजेशन दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम क्या है, मिनिमम यूज़ करना है हमें प्लास्टिक बैग्स का। अगर हमारे पास प्लास्टिक बैग आ भी गया है मार्केट से कहीं से, तो हमें उसे ट्राई करना है कि हम उसे रीयूज़ कर सकें। जो भी शॉपकीपर है उसे इंसिस्ट करना है, मतलब उनसे क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है कि आप क्या है पेपर बैग्स का यूज़ करिए। ठीक है, और जब भी हम मार्केट जाएं तो हमें अपने साथ क्या है, कपड़े का बैग या फिर जूट बैग अपने साथ लेके जाना चाहिए। हमें जो है, जो भी हमारा ईटेबल्स हैं उन्हें स्टोर करने के लिए हमें प्लास्टिक बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। जैसे हम अपना वेजिटेबल्स वगैरह हैं उन्हें उनमें नहीं रखना चाहिए, हमें उसे रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज़ करना चाहिए। और जो प्लास्टिक बैग्स हैं, हमें उनका यूज़ करने के बाद उन्हें इधर उधर नहीं फेंकना है, क्योंकि वो हमारे सीवेज लाइंस या फिर हमारे जो स्ट्रे एनिमल्स हैं वो उन्हें खा के क्या है, मर सकते हैं। हमें क्या है, कभी भी प्लास्टिक बैग्स को जलाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही हार्मफुल गैसेस एमिट करते हैं। और किसी भी गार्बेज को हमें, इसलिए क्या है फ्रेंड्स, हमें किसी भी गार्बेज को क्या है, प्लास्टिक बैग में नहीं डालना है, ताकि उसे कोई भी एनिमल खाए ना। ठीक है, हम क्या है, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल घर से निकल रहा है, ठीक है, जिसमें वेजिटेबल्स या फ्रूट का कुछ आइटम है, उसे हम अलग करेंगे और उसका एक क्या बनाएंगे, कंपोस्ट बनाएंगे। और वो कंपोस्ट आप किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। आपके यहाँ ठीक है पॉट्स होंगे, ठीक है, मतलब कि आपके यहाँ मतलब छोटे छोटे प्लांट लगाते हैं ना, तो फ्रेंड्स अगर आप फ्लावरिंग प्लांट के आप शौकीन हो तो आप उनमें यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके घर के पास कोई प्लांट है तो उसके आसपास जाके आप वाटर और वहाँ पे वो कंपोस्ट डाल सकते हो। हम क्या है फ्रेंड्स, जो हमारा पेपर है उसको क्या है, हम एक साथ कंबाइन करके रखेंगे, और जब भी कोई पेपर कलेक्टर आएगा हम उसे दे देंगे
और वो क्या है, फिर हमारा पेपर क्या हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा। जब भी हम पेपर पे लिखेंगे तो हम पेपर के दोनों साइडों को यूज़ करेंगे, और अगर हमें रफ वर्क यूज़ करना होगा तो हम किस पे करेंगे, स्लेट पे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लास्टिक के यूज़ के बारे में हमें क्या है, अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी बताना है, ठीक है, कि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को कैसे हार्म कर रहा है। चलते हैं फ्रेंड्स अपनी एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विच काइंड ऑफ गार्बेज इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय रेड फॉर्म। तो फ्रेंड्स हमारी क्या चीज़ें ऐसी हैं जो रेड फॉर्म उन्हें कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्या हो गया, जो भी प्लास्टिक मटेरियल हो गया, ठीक है, उसको तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। प्लास्टिक का कोई भी चीज़ हो गया, या फिर मेटल का कोई भी पीस हो गया, ग्लास जो कांच का कोई भी पीस हो गया, तो उन सब चीज़ों को ये क्या कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स। बी देखते हैं, हैव यू सीन एनी अदर ऑर्गेनिज्म बिसाइड रेड फॉर्म इन योर पिट, इफ़ ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम्स। ये क्या कह रहा है कि हमने क्या रेड वॉर्म के अलावा कुछ अपने पिट्स में देखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, हमारे एंट वगैरह भी होते हैं। ठीक है, आप उनका नाम लिख सकते हो। आप देखिए कि आपके पिट में क्या क्या है। ये क्या है, सेकंड क्वेश्चन, इज गार्बेज डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ गवर्नमेंट। तो ये बोल रहा है कि जो हमारा गार्बेज का जो डिस्पोजल करना है, कि हाँ भाई कहाँ डालना है, कैसे यूज़ करना है, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या केवल ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपका वेस्ट है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, फाइनली गवर्नमेंट क्या है, असिस्ट कर सकता है कि हाँ भाई ठीक है, आप ये नहीं हो सकता कि आप गार्बेज को जाके कहीं पे किसी गड्ढे वगैरह में या फिर बहुत दूर सिटी के बाहर डालो। गवर्नमेंट क्या है, आपकी हेल्प कर देगा कि हाँ भी आप अपना यहाँ पे वेस्ट दीजिए, हम यहाँ से कलेक्ट करके इसे पहुँचा देंगे बाहर सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, इतना गवर्नमेंट कर सकता है, बाकी सब चीज़ें ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनली ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इज़ इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। हाँ फ्रेंड्स, डेफिनेटली मतलब हर किसी को अवेयर अगर होगा तो ये जो प्रॉब्लम है गार्बेज का प्रॉब्लम, ये एकदम हमारा सही हो जाएगा। ये पूछ रहा है थर्ड के ए पार्ट में फ्रेंड्स कि व्हाट डू यू डू विद द लेफ्ट ओवर फूड एट होम। ये बोल रहा है कि अगर आपके घर पे कोई बचा हुआ खाना है तो आप उसका क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, आप अपनी मम्मी से पूछिए क्या करती हैं, वो रेफ्रिजरेटर में रख देती हैं आपके बचे हुए खाने को। इफ़ यू एंड योर फ्रेंड्स आर गिवन द चॉइस ऑफ ईटिंग इन ए प्लास्टिक प्लेट और इन ए बनाना लीफ प्लेटर एट ए पार्टी, विच वन वुड यू प्रीफर एंड वाई। तो फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि किसी पार्टी में एक बनाना प्लेट है और एक प्लास्टिक प्लेट है, आपको बोला कि आपको किस में खाना है और क्यों खाना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप कौन सा यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमने इस चैप्टर में इतना सारा यूज़ करा, इतनी सारी चीज़ें पढ़ा है, ये सब पढ़ने के बाद तो अब प्लास्टिक प्लेट का यूज़ करने का बाद तो मतलब बनता ही नहीं है। ठीक है, तो हमें किस में खाना है, बनाने के लीफ में। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बहुत सारी चीज़ें आप इसके ऊपर लिख सकते हो। अगर आप बनाना प्लेट का यूज़ करते हो कि ये क्या है, हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये इजीली बायोडिग्रेडेबल है, इसका कंपोस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या है, इन्वायरमेंट की सेफ रखते हुए इसका यूज़। फिफ्थ है फ्रेंड्स, कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, व्हाट आर द पर्पस ऑफ। ये क्या बोल रहा है, पैकेजिंग मटेरियल हैं आपने जो भी अमेजन वगैरह से या फिर आपके टीवी का कार्टून है, ठीक है, तो वो किस पर्पस से होते हैं, वो सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ भी अच्छा चीज़ दिखाने के लिए, जैसे कैडबरी वगैरह पे क्या होता है, एक पेपर का कवर होगा, फिर उसके ऊपर पॉलीथीन शीट होगी, तो वो क्या है, मतलब शो दिखाने के लिए कि हाँ इसके अंदर बहुत अच्छा आइटम है। ठीक है, कुछ क्या है, सेफ्टी और शोकेस दो चीज़ दिखाने के लिए उनके ऊपर क्या कवरिंग होता है। फिफ्थ का बी देखते हैं, गिवन एग्जांपल इन विच पैकेजिंग कुड हैव बीन रिड्यूस्ड। ये बोल रहा है कुछ एग्जांपल ऐसे बताइए जिनमें पैकेजिंग क्या है रिड्यूस हो सकता है। तो फ्रेंड्स हम क्या है, जो भी शोकेस वगैरह है वो हम रिमूव कर सकते हैं, और उसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल लगा हुआ है वो हम रिमूव कर सकते हैं। राइट ए स्टोरी ऑन हाउ पैकेजिंग इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गार्बेज। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप उस पर शोकेस का अलग से कवरिंग है, फिर नॉर्मल जो सेफ्टी वाला है वो अलग है, उसके अंदर थर्माकोल शीट अलग से लगी हुई है, तो ये क्या है, हमारा क्या है, एक्सेस ही तो कर रहा है फ्रेंड्स, गार्बेज में क्या एक्सेस कर रहा है। ठीक है, आप अंदर थर्माकोल शीट लगाइए, उसके ऊपर पतला सा कवर दे दीजिए जो हाँ भी मजबूत हो। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। डू यू थिंक इट इज़ बेटर टू यूज़
कंपोस्ट इंस्टीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। फ्रेंड्स तो ये बोल रहा है कि हमारा जो कंपोस्ट यूज़ करना है वो केमिकल फर्टिलाइज़र के से कैसे ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स ये आपके यहाँ पे आंसर हैं सारे। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ये सेकंड का आंसर है, ये हमारा थर्ड का आंसर है। ठीक है, ये है कि हम रेफ्रिजरेटर में घर वाले यूज़ करते हैं और बनाना क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि उसे डिस्पोज करना इजी है, फिर एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, सिक्स्थ का ये कंपोस्ट वाला, क्योंकि इससे क्या है हमारा एक तो पोल्यूशन नहीं होगा, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, बायोडिग्रेडेबल है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुआ आज का ये चैप्टर कंप्लीट, यहीं पे होता है। आपकी क्लास 6 साइंस की पूरी बुक फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुकी है। जो भी चैप्टर में आपको कन्फ्यूजन होता है उस पर रिवीजन डालिए। ठीक है, रिवीजन करते रहिए। और इस वीडियो के लास्ट में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, आप उस पर भी आगे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।